नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गोल्ड लोन क्या होता है और गोल्ड लोन किस तरीके से आपको मिल सकता है। देखिए, इंडिया में सभी बैंक और एनबीएफसी गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं। अब गोल्ड लोन का मतलब क्या है? देखिए, जब भी आप किसी बैंक या एनबीएफसी में अपना गोल्ड लेके जाते हैं और उस गोल्ड के बदले वो बैंक या एनबीएफसी आपको पैसे उधार में देता है तो इसको गोल्ड लोन कहा जाता है। अब गोल्ड लोन का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बाकी लोन की तुलना में बहुत कम होता है। इसके साथ साथ इसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो भी बाकी लोन की तुलना में बहुत कम होता है। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि मुझे गोल्ड लोन कहां से लेना चाहिए, क्या मैं बैंक से गोल्ड लोन लूं या फिर मैं एनबीएफसी से गोल्ड लोन लूं। देखिए, जब भी आप बैंक से गोल्ड लोन लेते हैं तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ लैंडिंग है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जो बैंक है वो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और जो फिक्स डिपॉजिट है उसी पैसे को आगे उधार देता है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक में वो आपको बहुत कम लगेगा। वहीं जो एनबीएफसीज है वो मार्केट से जो पैसा बोरो करती है और फिर वो आपको उधार देती है। यानी एनबीएफसीज हमेशा आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा चार्ज करेगी। तो देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिहाज से आपको हमेशा बैंक से ही जो है गोल्ड लोन लेना चाहिए। अब वही बात आती है सर्विस की। देखिए, कई बार क्या होता है, आपने बहुत छोटा सा गोल्ड लोन लेना होता है। जो एनबीएफसीज है वो बैंक के मुकाबले बहुत अच्छी सर्विसेज दे रही है। यानी यदि आप एनबीएफसी स्पेशली मुथूट फाइनेंस में जाओगे तो आप जैसे ही मुथूट फाइनेंस में अपना गोल्ड देते हो उसके आधे घंटे के अंदर अंदर मुथूट फाइनेंस जो है आपको डिसबर्समेंट कर देता है। वहीं जो बैंक की बात करें, क्योंकि बैंक की हर जो शाखा होती है, ब्रांच होती है, वो गोल्ड लोन को प्रोसेस नहीं करती। और जो गोल्ड लोन का जो टर्न अराउंड टाइम रहता है, यानी जब आप गोल्ड लोन बैंक को दे रहे हैं और जब फाइनली बैंक आपको पेमेंट क्रेडिट करता है, देखिए वो डिपेंड करता है स्टाफ की एफिशिएंसी पे। देखिए, जो ब्रांचेस रेगुलर गोल्ड लोन कर रही है वो आपको आधे घंटे से लेकर 2 घंटे के अंदर अंदर जो पेमेंट प्रोवाइड कर देती है। वहीं कुछ ब्रांचेस जो 15 दिन या 10 दिन में सिर्फ एक बार गोल्ड लोन प्रोसेस करती है वो बहुत ज्यादा टाइम लगाती है, लेकिन फिर भी ईओडी तक आपको जो पैसा है आपके अकाउंट में मिल जाता है। तो दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट और सर्विस इशू को देखते हुए आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको गोल्ड लोन बैंक से लेना है या एनबीएफसी से लेना है। अब हम बात करते हैं कि गोल्ड लोन कितने दिन में मिल जाता है। देखिए, गोल्ड लोन जो है नॉर्मली उसी दिन, यानी जिस दिन आप बैंक या एनबीएफसी में विजिट करते हैं सेम डे डिसबर्समेंट हो जाता है। कुछ जो बैंक्स हैं जो रेगुलरली गोल्ड लोन को डिसबर्स कर रहे हैं वो आधे से 1 घंटे में आपकी जो पेमेंट है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। अब दोस्तों, वीडियो के अंत में बात करते हैं कि गोल्ड लोन का क्या प्रोसेस होता है। देखिए, मैंने एचडीएफसी में खुद गोल्ड लोन को काफी डिसबर्स किया हुआ है। इसके साथ साथ जो मेरे मित्र थे मुथूट फाइनेंस में, जो ब्रांच मैनेजर थे, वो भी अपना प्रोसेस डिस्कस किया करते थे। तकरीबन सभी बैंक का जो गोल्ड लोन का प्रोसेस है वो सेम ही रहता है। तो मैं किसी स्पेसिफिक बैंक के प्रोसेस को ना बता के जनरलाइज, यानी सभी बैंकों का जो गोल्ड लोन का प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब दोस्तों, जब भी आप किसी बैंक या एनबीएफसी में अपना गोल्ड लोन लेने के लिए गोल्ड लेकर जाते हो तो बैंक जो है अपने नजदीक के जो ज्वेलर्स होते हैं उनको बुलाता है। इनको वैल्यूअर कहा जाता है। ये आपके गोल्ड को चेक करते हैं कि आपका गोल्ड असली है या नकली और वो कितने कैरेट का है। अब मान लीजिए किसी भी वेसिनिटी में, यानी किसी भी एरिया में जो बैंक के पास ज्वेलर हैं वो इम्पैनल्ड होते हैं। बैंक उनके साथ पहले से ही एग्रीमेंट करके रखता है कि जितने भी गोल्ड के केसेस हमारे पास आएंगे आप उनको चेक करोगे और उनको वेरीफाई करोगे। अब ये जो ज्वेलर्स होते हैं ये बैंक को उस गोल्ड की वैल्यू बताते हैं कि इस गोल्ड की आज की डेट में इतनी वैल्यू है। यानी ये उस गोल्ड का कैरेट बताएंगे, इसके साथ साथ ये बताएंगे कि इसमें कितनी मिक्सिंग है। उसके साथ साथ जो आज के रेट की गोल्ड की वैल्यू है उसके हिसाब से वो उस गोल्ड की वैल्यू जो है वो बैंक को बताते हैं। अब मान लीजिए गोल्ड वैल्यूअर ने आपके गोल्ड की जो वैल्यू है आपको 1 लाख रुपए बताई। अब बैंक क्या करेगा, बैंक इसमें 25% मार्जिन रखेगा, यानी वो आपको सिर्फ 75,000 रुपए जो है उसके अगेंस्ट लैंड करेगा। अब बैंक ये 25% मार्जिन इसलिए रखता है क्योंकि गोल्ड की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। कभी गोल्ड की वैल्यू बहुत ऊपर चली जाती है तो कभी गोल्ड की जो वैल्यू है बहुत नीचे चली जाती है। तो बैंक अपने को सेफ गार्ड रखने के लिए
25% जो है मार्जिन अपने पास रखता है। और यदि आपका 1 लाख रुपए का गोल्ड है तो मोटा मोटा 75,000 रुपए जो है आपको वो लैंड करेगा। अब दोस्तों जो वैल्यूअर है वो आपको इंडिविजुअल गोल्ड ज्वेलरी का जो वेट बताता है, उसका कैरेट बताता है और वैल्यू बताता है। इसको बैंक द्वारा सिस्टम में फीड कर लिया जाता है। उसके बाद बैंक द्वारा ये जो टोटल ज्वेलरी है आपकी एक प्लास्टिक की प्लेन शीट होती है, बहुत मोटी शीट होती है, उसमें डाल दिया जाता है और ये प्रिंट आउट निकाल के भी उसी प्लास्टिक शीट में डाल के उसको सील कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर से उसका वेट लिया जाता है और जो उसका वेट आता है यानी टोटल ज्वेलरी का आपका जो ग्रॉस वेट आता है वो वेट एक स्लिप पे रख के जो वैल्यूअर और आपके सिग्नेचर लेके फिर से उस जो एनवलप को सील कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि अब जब भी वो एनवलप कोई भी व्यक्ति खोलेगा तो आपको और गोल्ड वैल्यूअर को पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो गोल्ड जो बैंक के पास या एनबीएफसी के पास रखा हुआ है वो किसी भी हालत में चेंज नहीं हो सकता। और यदि वो चेंज होता है तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जो एनवलप सील हुआ है चेंज करने के लिए आपको वो कट करना पड़ेगा। यानी बैंक यदि वो कोई हेरा फेरी करना चाहता है तो उसको वो एनवलप कट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका जो गोल्ड का जो पैकेट होता है वो बैंक और एनबीएफसी के पास सेफ होता है। तो इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट की, इसके प्रोसेसिंग चार्जेस की और इसके जो अदर चार्जेस हैं, कौन कौन से चार्जेस इसमें लगते हैं। दोस्तों यदि मैं बात करूं रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो आज की डेट में जो नेशनलाइज बैंक है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.05% से लेके 10.30% है। वहीं यदि मैं एनबीएफसी की बात करूं तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% से लेके 17% तक है। देखिए ये डिपेंड करता है डिफरेंट स्कीम में। देखिए मान लीजिए आपने गोल्ड लोन का जो टेन्योर है वो 3 मंथ से लेके 12 मंथ तक है, लेकिन कुछ जो एनबीएफसी हैं वो 36 मंथ का भी आपको टेन्योर दे रहे हैं। अब इसमें फर्क क्या है? देखिए मान लीजिए आप 12 मंथ का टेन्योर लेते हैं, अब इसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया और 1 लाख रुपए की 12 मंथ की इक्वल ईएमआई कैलकुलेट कर दी और हर महीने आपने जो बैंक या एनबीएफसी को ईएमआई पे कर दी और 12 महीने के बाद अपना जो गोल्ड है वो वापस ले गए। अब दूसरे केस में आप बैंक से 3 महीने या 6 महीने के लिए गोल्ड लोन लेते हैं। इस केस में आप सिर्फ जो है इंटरेस्ट बैंक को पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने 75,000 रुपए का बैंक से लोन लिया हुआ है तो आप 75,000 रुपए का यदि आपने 3 महीने के लिए गोल्ड लोन लिया है तो 3 महीने का 75,000 रुपए का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को पे करोगे और 3 महीने के बाद पूरे 75,000 बैंक को देके अपना जो गोल्ड है वो बैंक से वापस ले लोगे। अब ये जो गोल्ड लोन रहता है ये आपको शॉर्ट टर्म की नीड को पूरा करता है। अब मान लीजिए आपको 120 दिन के लिए पैसों की जरूरत है तो आप अपना जो गोल्ड है बैंक को देके उसके अगेंस्ट 120 दिन का सिर्फ इंटरेस्ट पे करके पूरा का पूरा जो पैसा है वो बैंक से ले सकते हैं। अब मान लीजिए आप बैंक के पास 3 महीने के बाद विजिट करते हैं और बैंक को देने के लिए आपके पास 75,000 पूरे पैसे नहीं है, तो फिर क्या? देखिए तब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बैंक को फिर से कह सकते हैं कि आप इस गोल्ड लोन को 3 महीने के लिए फर्दर रिन्यू कर लीजिए और बैंक को आपको सिर्फ जो आगे के 3 महीने उसका सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। देखिए इस तरीके से आप अपने गोल्ड लोन को जितनी भी टेन्योर में रिन्यू करवा सकते हैं। देखिए बैंक को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आप बार बार बैंक में विजिट कर रहे हो और आपका जो गोल्ड है वो बैंक के पास पड़ा हुआ है और बैंक को इंटरेस्ट जो है रेगुलरली मिल रहा है। यानी बैंक इस केस में अपफ्रंट आपसे इंटरेस्ट ले रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं गोल्ड लोन के कुछ चार्जेस के बारे में। देखिए गोल्ड लोन में एक प्रोसेसिंग फीस लगती है। जो भी आपका गोल्ड लोन का अमाउंट है उसका 25 पैसे से लेके 50 पैसे तक जो प्रोसेसिंग फीस बैंक या एनबीएफसी में हो सकती है और कई बार जो बैंक है वो मिनिमम 500 रुपए जो है प्रोसेसिंग फीस के फिक्स कर देते हैं। इसके साथ साथ जो वैल्यूअर आता है, वैल्यूअर के विजिट के जो चार्जेस होते हैं वो एप्लीकेंट यानी जो कस्टमर है उसको पे करने होते हैं। अब नॉर्मली जो वैल्यूअर के विजिट के चार्जेस रहते हैं वो 300 से 500 रुपए पर विजिट रहते हैं। यानी जो गोल्ड वैल्यूअर आपके जो गोल्ड की वैल्यू करेगा वो जो है आपसे पर विजिट चार्जेस लेता है। अब या तो आप डायरेक्ट जो है अपने अकाउंट से उस वैल्यूअर को पैसे दे सकते हैं या फिर जो बैंक है आपके अकाउंट को डेबिट करके फिर उस
पैसे को वैल्यूअर को ट्रांसफर कर सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल बैंक बड़ी इंडिया को सब्सक्राइब करें।